6 से 10 तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है। चलिए। तो फिर 11 में किसी को प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में किसी को प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 11 में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है। चलिए, 12 से देखते हैं तो फिर, जो टाइप 2 है। ऐसा हमको लग रहा है 12 में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जो हमको थोड़ा सा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिख रहा है हम बताते चलते हैं, फिर आपको होमवर्क मिलेगा। केसीसी नाम है। एक्सरसाइज है आपको 5.1। क्वेश्चन नंबर हो गया 12। दिया हुआ है कुछ कि, इफ यदि इतना बराबर इतना, दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। जैसे आपको दिया हुआ है कि x+y, दूसरा एलिमेंट है 2, यहाँ है 1, और यह है x-y। ठीक है। और यह कह रहा है कि बराबर है किसके? तो 3, 2, 1, 7 के। ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है देन x बराबर डैश डैश एंड y बराबर डैश डैश। एक्स का वैल्यू कितना है और y का वैल्यू कितना है? तो एक चीज तो जानोगे, या पहले से आप समझ रहे हो कि अगर दो सेट इक्वल हैं तो उसके जो संगत अवयव होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, या करस्पॉन्डिंग इंट्रीज होगा, वो क्या होगा तुम्हारा? बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग इंट्री क्या होता है? बराबर होता है। प्रविष्टि का मतलब होता है इन माने कितना अवयव होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट। प्रविष्टि का मतलब दूसरी पंक्ति में, पंक्ति और पहले स्तंभ की प्रविष्टि क्या प्रकट करती है? माने जो एंट्री दिया गया है वो क्या दिखा रहा है? तो जैसे दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति मतलब समझ रहे हैं, तो दूसरा पंक्ति क्या है? सादिया के लिए है, सईदा के लिए है। और जो तीसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो क्या किसको दिखा रहा है? तो साइदा के द्वारा जो पुस्तकें खरीदी गई हैं उसकी संख्या को दिखा रहा है। प्रविष्टि मतलब होता है एलिमेंट यानी इंट्रीज, कि वह जो एलिमेंट है यानी दूसरा रो, ठीक है, और तीसरा कॉलम किसको दिखा रहा है? तो दूसरा रो साइदा को दिखा रहा है, और पहला कॉलम जो है वो किसको दिखा रहा है? पुस्तकों की संख्या को। तो दूसरा रो और पहला कॉलम किसको दिखा रहा है? तो साइदा के द्वारा खरीदे गए पुस्तकों की संख्या को दिखा रहा है। क्लियर है? अब चूंकि यह दिया हुआ है, यानी वी हैव हम लिखेंगे, हमारे पास पहले से है क्या, कि x+y, 2, 1, और x-y। ठीक है। यह बराबर है किसके? तो 3, 2, 1, 7 के। तो सीधी सी बात है, अगर समुच्चय मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो उस स्थिति में हमारे पास एक ही कंडीशन बच रहा है कि उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वह भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब हम इससे अगर लिखे तो पहला वाला पहले वाले के इक्वल होगा, जो दूसरा वाला होगा जो दूसरा वाला होगा वो दूसरे वाले के इक्वल होगा, जो तीसरा वाला होगा वो क्या होगा? तीसरे वाले के इक्वल होगा, और जो चौथा वाला होगा
और जो चौथा वाला होगा वो चौथे वाले के इक्वल होगा। तो इससे आपको प्राप्त होगा क्या कि एक्स प्लस वाई वी गेट, यानी हमको मिलेगा एक्स प्लस वाई, यानी पहला वाला पहले वाले के इक्वल होगा। एक्स प्लस वाई 3 के बराबर हो गया, यह समीकरण एक हुआ। और दूसरा कि एक्स माइनस वाई बराबर 7 के हो जाएगा, यह इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अलग अलग मेथड पढ़े हैं। कौन कौन सा मेथड पढ़े हैं जी अभी तक? ये कौन कौन सा इक्वेशन है, सबसे पहले हमको ये थोड़ा सा समझाओगे। इक्वेशन कौन सा है ये? लीनियर है, माने रैखिक है, द्विघाती है, क्या है? दो चर राशि का है, एक चर राशि का है? बोलेंगे? दो चर राशि का है। रैखिक है या द्विघाती है? रै, रैखिक है। रैखिक है यानी लीनियर रैखिक है। है। लीनियर है और दो चर का है। और किसी का इसको छोड़ के कोई आंसर है क्या? लीनियर है और दो चर का है, तो हम लोग पढ़े थे उसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन सा मेथड पढ़े थे? एक पढ़े होंगे विलोपन विधि, जिसको बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। दूसरा पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन विधि। और तीसरा हम लोग पढ़े होंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी ब्रज गुणन विधि, 10वां क्लास में पढ़े थे तीनों। तीनों पढ़े थे ना? अब अगर तीनों पढ़े थे तो तीनों में से किसी एक मेथड का उपयोग करके आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। हम यहाँ कौन सा विलोपन विधि का उपयोग कर रहे हैं। तो विलोपन विधि में दो कॉफिशिएंट मिलाते हैं, माने इसका गुणांक। तो गुणांक हम देख रहे हैं एक्स का 1 है, यहाँ भी 1 है, वाई का 1 है, वाई का 1 है, और वाई का जो चिन्ह है वो अलग अलग है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, यानी इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। अब जब दोनों को जोड़िएगा तो x और x जुड़ के कितना हो जाएगा, 2x। y से y कट जाएगा और 7 3 कितना हो जाएगा, 10। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 10/2, यानी x का वैल्यू हो गया 5। कोई समस्या? अब इस जो x का वैल्यू 5 आया है उसी को हम क्या करते हैं, कहीं रख देते हैं, यानी इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकेंड में। यानी x का मान समीकरण एक में रखने पर, किसी में आप रख सकते हैं, फर्स्ट में या सेकेंड में। अब x जब वहां रखेंगे तो x कितना है तुम्हारा, अगर देखोगे वहां तो x का वैल्यू है 5, तो 5 + y = 3। तो y का मान कितना आ जाएगा, तो 3 - 5, यानी y का वैल्यू आ जाएगा -2। कोई दिक्कत? तो यही जो x है और यही जो y है वही क्या है, उसका वैल्यू है। तो यानी जब हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण आएंगे तो जो भी मेथड हम 10th क्लास में पढ़े हैं, वो विस्थापन पढ़े, विलोपन पढ़े या ब्रज गुणन विधि पढ़े, किसी एक से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है हमारी बात? क्वेश्चन का सॉल्यूशन सब किसी का क्लियर है? ठीक है, चलिए इसी के 12 के सेकेंड नंबर में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा रोटेट करने का प्रयास किया, अगर लेकिन अगर ध्यान दोगे तो कुछ खास नहीं है उस क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन नंबर यानी कैसे चिन्ह
एक्सरसाइज हो गया 5.1। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड। ठीक है। 12 के सेकेंड में दिया हुआ है कि इफ, क्या क्या दिया हुआ है कि x - y, 2x - x1, 2x - y और 3x + y1, यह बराबर है किसके? तो -1, 5, 0 और 13 के। ठीक है। अब आपको उसमें लिखा हुआ क्या है? तथा P और Q के नियामक, नियामक मतलब क्या? एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q भी इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। तो PQ बराबर क्या है? तो P का जो कोऑर्डिनेट है, तो P का जो कोऑर्डिनेट है वह है x, एंड यानी और Q का जो कोऑर्डिनेट है यह है हमारा x1, y1, x1, y1। अब आपसे पी क्यू पूछा जा रहा है कि पी क्यू क्या होगा। तब पी क्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो हमारा ये वैल्यू मालूम होना चाहिए कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा, x1 क्या होगा, y1 क्या होगा। उसके बाद इस पी क्यू के लेंथ को निकालने के लिए हमको डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब दूरी सूत्र मालूम होना चाहिए। पी क्यू को निकालने के लिए क्या मालूम होना चाहिए? दूरी सूत्र। किसको किसको याद है दूरी सूत्र? हैंड रेज करेंगे। दूरी सूत्र 10th क्लास में पढ़े होंगे, निर्देशांक ज्यामिति में। डिस्टेंस फॉर्मूला। एक हैंड रेज्ड है पुण्य का, बाकी किसी को नहीं ध्यान में है अभी। बताइए पुण्य। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर में। ठीक है। मतलब जो फॉर्मूला होता है, हम एक्स से एक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सीधी सी बात है। एक्स से किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं? एक्स को। माने जो दूरी सूत्र आगे हम लिख लेंगे, यानी या इधर लिख ही देते हैं। इसमें जरूरत जो हमारा होगा तो होगा डिस्टेंस फॉर्मूले का। और यह क्या होता है? डी बराबर जो डिस्टेंस बराबर जो होता है √ओवर एक्स से एक्स को घटाते हैं। अब x2 में से x1 घटाए, चाहे x1 में से x2 घटाएं, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। मतलब x से x घटाते हैं और y से y घटाते हैं। किसी को भी घटा सकते हो, x2 - x1 बोलो या x1 - x2 बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। अब सॉल्यूशन में अगर देखें तो सबसे पहला टारगेट है हमारा कि x, y, x1 और y1 को निकालना। x, y, x1 और y1 के वैल्यू को निकालना। तो जो डाटा हमको दिया गया है, यानी x - y, पहला एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट है 2x - y, यहाँ है 2x - x1 और 3x + y1। ठीक है। यह बराबर है किसके? तो -1, 5, 0 और 13 के। अब अगर इसको तुम देखोगे तो क्या आ जाने वाला है? तो x - y जो है यह बराबर होगा -1 के, होगा। यह समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। फिर 2x - y जो है, माने पहला जो है वो पहले के बराबर हो गया। फिर निचला दूसरे वाला दूसरे के यानी 0 के बराबर होगा। यह समीकरण 2 हो गया। फिर उसके बाद देखोगे तो 2x - x1 5 के बराबर होगा। यह समीकरण 3 होगा। फिर 3x + y1 यह बराबर होगा 13 के। यह इक्वेशन क्या हो जाएगा? 4 के बराबर। अब सबसे पहले हम किसको निकाल सकते हैं? तो देखेंगे तो हम x और y को सबसे पहले निकाल सकते हैं।
तो थोड़ा सा हमको देख के बताइएगा कि अगर हम विलोपन विधि का उपयोग करेंगे तो जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे। क्या नियम होता था, हम 11th क्लास में बताए हुए हैं कि अगर दोनों का चिन्ह सेम हो, माने जैसे माइनस माइनस है और इसका गुणांक भी बराबर है, कोफिशिएंट भी बराबर है, तो उस स्थिति में जब दोनों का चिन्ह सेम हो तो हम घटाते हैं, और दोनों का चिन्ह अगर अलग हो तो हम जोड़ते हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी घटा रहे हैं। तो घटाएंगे तो x माइनस वाई बराबर -1, यह हो जाएगा 2x - y बराबर 0। और जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, तो ये माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और माइनस यानी ये वाला हो। अब x में से 2x जाएगा, 1x में से 2x जाएगा तो -x बचेगा। इस x से यह x कट जाएगा बराबर -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी x का वैल्यू आ गया कितना, 1। अब इस जो x का वैल्यू आया है, इस x के वैल्यू को यानी x के मान को हम कहाँ रखेंगे, तो यानी उस x के वैल्यू को या तो फर्स्ट में नहीं तो सेकेंड में। तो मान लो हम फर्स्ट में रखते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जैसे ही 1 में आप रखेंगे तो आ जाएगा x की जगह 1 -y बराबर -1। तो -y बराबर -1 -1, यानी -y बराबर -2। इससे एक कट गया, y का वैल्यू आ गया 2। अब एक चीज बताओ, क्या हम x1 और y1 निकाल सकते हैं? सिंपली निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इक्वेशन 3 में हम x का मान रख देंगे तो x1 निकल जाएगा, इक्वेशन 4 में x का मान रख देंगे तो y1 निकल जाएगा, तभी 2 निकला। फिर हम क्या करते हैं कि इसी वैल्यू को, जो हमारा है, उस वैल्यू को क्या कर रहे हैं, किसके बराबर कर रहे हैं, यानी किस में रख रहे हैं, तो यानी x के मान को 3 और 4 दोनों में रखेंगे। तो यानी x के मान, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, अब जैसे ही अगर समीकरण 3 में हम रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2x का वैल्यू आया है 1 -x1 बराबर 5। तो -x1 बराबर देख लोगे तो कितना हो जाएगा, 5, +2 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी -x1 बराबर अगर हम देखना चाहें तो 3, यानी x1 का मान आ जाएगा -3। ठीक है। और इसी x1 के फिर वैल्यू को, सॉरी, फिर x के वैल्यू को हमको कहाँ रखना होगा, इसको मिटाते हैं क्योंकि छोटा करेंगे। फिर उस x के वैल्यू को हमको कहाँ रखना है, इक्वेशन 4 में। समीकरण किस में रखना है, 4 में। अगर समीकरण 4 में रखेंगे हमारा रिजल्ट हो जाएगा। एक मिनट। तो x1 का वैल्यू आपका आ गया। अब हम क्या करते हैं, फिर किसका वैल्यू निकालते हैं, y1 का। अब y1 का वैल्यू निकालने के लिए फिर x का मान किसमें, तो समीकरण 4 में रखेंगे, 4 में रखने पर
तो रखोगे तो 3x का वैल्यू है 1 प्लस y1 बराबर हो गया 13, यानी 3 + y1 बराबर 13, तो y1 का वैल्यू आ गया 10। ठीक है। अब हमारा 2 पॉइंट आ जाएगा इसके बाद अगर बोले तो एक बिंदु हो गया हमारा P। ठीक है। और एक बिंदु हो गया Q। P का जो कोऑर्डिनेट है वह एक्स वाई है। P का कोऑर्डिनेट क्या बोला गया है? एक्स वाई है। यहाँ पे देखेंगे तो x और x का वैल्यू है 1, y का वैल्यू है 2। और जो Q का कोऑर्डिनेट है वह x1 y1 है। तो x1 का वैल्यू है -3 और y1 का वैल्यू है 10। अब दोनों के बीच की दूरी निकाल लेनी है आपको। क्या निकाल लेना है? दोनों के बीच की दूरी। तो वहीं हमको फिर दूरी सूत्र याद होना चाहिए। अब पी क्यू अगर हम निकालेंगे तो यानी अब कौन सी लिखेंगे? दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र में कौन सी है? तो अगर पी क्यू हम लिखेंगे तो पी क्यू का वैल्यू होता है √x1 यानी यहां अगर हम लिखे तो x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना। x का वैल्यू बता दो कितना है हमारा? 1 है। x1 का वैल्यू -3 है, तो माइनस -3। ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस फिर y का वैल्यू कितना है? 2 है। और y1 का वैल्यू है 10। ठीक है। तो इसका स्क्वायर। अब थोड़ा सा डिस्टेंस के कारण थोड़ा सा इशू हो रहा है। तो यहाँ देखोगे तो रूट ई माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 3 और 1 4 का स्क्वायर। 2 में से 10 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? -8। तो -8 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है? हुआ 16। 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 70 और 10 80। यानी 80 का हो जाएगा अगर बोले तो 4√5 यूनिट, मतलब इकाई। इसमें अगर किन्हीं को प्रॉब्लम आ रहा हो तो पूछ लेंगे। यानी हमने सबसे पहले क्या किया? एक्स, वाई, x1 और y1 का वैल्यू निकाला। वैल्यू निकालने के बाद जो कोऑर्डिनेट्स p का था एक्स वाई जो बुक में दिया हुआ है, और q का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, उस वैल्यू को हमने रखा। और जो दूरी सूत्र होता है उसी दूरी सूत्र पे हमने वैल्यू रख दिया। हमको दूरी मालूम हो गया जो कितना है? 4√5 है। किसी को प्रॉब्लम है? कोई कुछ बोल रहा है? किसी को प्रॉब्लम है? सर इसके आंसर में 2√17 है। 2√17 दिया है। अच्छा। तो एक बार थोड़ा सा वैल्यू आप चेक कर लेंगे। ठीक है। बाकी मेथड यही है। चेक कर लेते हैं, हम भी चेक कर लेते हैं। x - y बराबर हमारा है -1। 2x - y बराबर है हमारा 0। 2x - x1 का वैल्यू है 5। 3x प्लस y1 का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 13। ठीक है। हमको लग रहा है ना, ठीक है, कि क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स एक्स कट गया। 1 1 जब रख रहे हैं तो आ जा रहा है 2। आज जब हम यहाँ 2 रखेंगे, 2 3, 2 अगर हम रखें, अच्छा, यानी 7। कितना √7 वगैरह दिया है क्या सर में इसके दिया है? सर क्वेश्चन में हम लोग के बुक में ये 2x + x1 है। 2x + x1 है। जी सर, मतलब पेन से बनाया हुआ है तो कहीं उसी तो से हो वैसे सकता होगा। है प्लस होगा। ठीक है। तो आंसर मिलाने के लिए प्लस होगा, और अदरवाइज क्वेश्चन हमारा सही है। तो प्लस भी अगर होगा तो फिर हमारा वैल्यू x1 का दूसरा आएगा। जब x1 दूसरा आएगा तो वैल्यू दूसरा आ जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, अब आंसर आंसर मैच करने के लिए अब वहां प्लस होगा या 3x जो दिया है वो या तो y होगा, माने 3y+y1। अब वो सॉल्व करके देखना होगा तभी तो। खैर हमारा आंसर यहाँ मकसद नहीं है, हमारा मकसद जो है वो XY यानी दूरी निकालना। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले एक तो था कि XY का वैल्यू निकाल लिए, X1 Y1 का वैल्यू निकाल लिए, और दूरी से तो हमको मालूम होना चाहिए। बाकी वैल्यू वैरी करते रहेगा, उसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है कि उसको लेके ज्यादा मतलब हम सोचने जाए कि आंसर मैच नहीं कर रहा है। अब हो सकता है प्लस करने से वो मैच कर जा रहा हो, इसलिए प्लस बनाया गया हो। तो जैसे अगर 2x प्लस अगर हम x1 कर देंगे, 2x+x1 में हमारा आ जाएगा 3। ठीक है, और जब हम वहाँ 3 रखेंगे तो हो जाएगा 1 - 3 यानी 2। 2 का स्क्वायर 8, 2 का स्क्वायर 4, 64 और 4 68। 68 यानी 17, 17 × 4 = 68, 2√17। ठीक है, यानी वो प्लस करना होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। खैर वो मैटर नहीं है। तो अगर आंसर मैच करना होगा तो इसको प्लस करेंगे। बाकी ये मेथड मेथड आपको समझ में आया या नहीं है, बाकी वो छोड़ दीजिए कि आंसर आया नहीं है। क्लियर है? इसमें कहीं किसी को कंफ्यूजन है कि कैसे निकालना है? यानी अगर पहले जिसका हम निकाल सकते हैं, अब हमारा एक क्वेश्चन है आपसे, आप में से जिनको बताना हो आप बताएंगे कि पहले हम एक्स और वाई ही क्यों निकाले हैं, या कैसे हमको मालूम चला कि एक्स वाई पहले निकालना है। हम X1 और Y1 क्यों नहीं निकाले हैं पहले? कौन बताएंगे? XY ही क्यों निकाले हैं हम, पहले दूसरे को ही क्यों जोड़े या घटाए हैं, पहले तीसरे को क्यों नहीं जोड़ दिए हैं घटा दिए हैं? बताएंगे कोई? जी सर, क्योंकि वहां पे x1 है लेकिन x2 नहीं है, इसीलिए। X1 है लेकिन x2 नहीं है। X2 का क्या माने जरूरत है? X है, X2 नहीं है, तो 1 3 को क्यों नहीं हम जोड़े हैं माने? हाँ। x1 एक एक है, एक और x1 रहता तब ना होता, तो इसीलिए अच्छा, तो टू कुछ एक्स वन पता कर नहीं। देंगे। अच्छा, 2x1 कर देंगे तो हो जाएगा क्या? अच्छा, सर दो अलग अलग इक्वेशन में हमारा X1 आना चाहिए, यही ना? सर हाँ। समीकरण और एक और दो को विलोपन विधि से एक्स और वाई का मान निकाला जा सकता है, इसीलिए। क्योंकि एक्स वाई जब है तो दो वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन होना जरूरी है, और एक्स वाई के रूप में दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो इस कारण से हम पहले एक्स वाई निकाल रहे हैं और फिर उसके वैल्यू को रखें। ठीक है, तो X1 नहीं निकाल सकते। अगर कहीं दूसरा X1 दिया रहता, दो इक्वेशन रहता तो हम निकाल पाते। Y1 दो जगह रहता कहीं भी तो हम Y1 भी निकाल पाते। क्लियर है हमारी बात? इस कारण से उसको निकालने की जरूरत पड़ी। क्वेश्चन नंबर 13। अब जिस तरह से यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन बना, 12 का सेकेंड, उसी तरह से 13 में आप देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों लगभग उसी तरीके से बन जाएंगे। 13 में कौन सा क्वेश्चन बता दे? 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा क्वेश्चन बता दिया जाए? कौन सा क्वेश्चन बताया जाए? जल्दी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कोई क्वेश्चन बताना होगा, 1 2 3 में। 13 वैसे ही है, 14 वैसे ही है, 15 वैसे ही, या छोड़ दे 13 14 15? जल्दी बोलेंगे।
13, 14, 15, एक नंबर बता दीजिए। चलिए, तो 13 में फर्स्ट। ठीक है, 13 के फर्स्ट में दिया हुआ है हमारा x माइनस वाई, 2x प्लस जेड, 2x माइनस वाई, और यहाँ दिया हुआ है 3z प्लस ओमेगा का साइन, डब्लू नहीं है, ये क्या है, ओमेगा है। ठीक है, और यह इक्वल है किसके, तो -1, 5, फिर आपको हो गया 0, 13, यानी 13 के इसके। अब आपको वही है कि वैल्यू आपको निकालना है, फाइंड x कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा ओमेगा। अब एक चीज थोड़ा सा हमको बताओ, किसका वैल्यू, कौन ऐसा वेरिएबल है, दो वेरिएबल जो दो इक्वेशन में हमको दिख रहा है, कौन कौन सा है? तो दिख रहा है कि x दो जगह, तीन जगह दिख रहा है, y दो जगह दिख रहा है। तो एक्स वाई वाले दो जगह हम लिख सकते, तो सबसे पहले अगर इस रिजल्ट को लिखे तो हमारा आएगा कि x माइनस वाई बराबर -1, यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 0, यह इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। 2x प्लस जेड बराबर 5, यह इक्वेशन थ्री हो जाएगा। फिर अगला हो जाएगा कौन सा, 3z प्लस ओमेगा, यह 13 के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन 4। इसमें किसी को प्रॉब्लम है चारों इक्वेशन को लिखने में? चारों इक्वेशन को लिखने में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है, यानी ना हो, यानी अब हम क्या लिख सकते हैं कि एक चीज अगर देखोगे तो किसको किसको जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो हमको दिख रहा है कि दो इक्वेशन में एक्स वाई यहाँ और यहाँ दिख रहा है। अब एक चीज देखोगे तो y का चिन्ह यहाँ दोनों में क्या है, सेम है। और y का गुणांक देखना है, गुणांक बराबर होना भी चाहिए। तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो गुणांक बराबर है तब उसका चिन्ह देख रहे हैं। तो चिन्ह देखेंगे तो चिन्ह में हमको दिख रहा है कि दोनों सेम है। तो जब सेम है, समान चिन्ह होता है तो हम घटाते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को घटाएंगे, तो x माइनस वाई बराबर -1। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई बराबर 0। और जब घटाते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन का, जिसको घटाना होता है उसका चिन्ह बदलता है। तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब एक चीज देखो, ये केवल माइनस इसी नीचे वाले के लिए, ऊपर वाले के लिए नहीं है। एक्स में से 2x जाएगा तो -x बचेगा, यह दोनों कट जाएगा। -1 में से -0 होगा तो -1 बचेगा, फिर यह कट गया। तो x का मान हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। अब y निकालना है, तो इस x के वैल्यू को या तो फर्स्ट में या सेकेंड में कहीं भी रखेंगे y आ जाएगा। x का मान, समीकरण हम फर्स्ट में रखते हैं, एक में रखने पर, तो जब समीकरण एक में आप रखेंगे तो x1 माइनस वाई बराबर -1। तो -y बराबर -1, +1 है उधर जाए क्या हो जाएगा, -1। तो -y बराबर -2, माइनस से माइनस कट गया, यानी y बराबर 2। ठीक है, अब दो गो तो निकल गया, अब z बचा। तो z वाला इक्वेशन कौन सा है, 3। तो यहाँ क्या है, x और z है। तो अब फिर x का मान, यानी पुनः x का मान कहाँ पे रखेंगे, तो समीकरण 3 में रखने पर। अब 3 में रखेंगे तो 2x हो गया, यानी 2 × 1 प्लस जेड बराबर 5। तो जेड का मान कितना हो गया, 5 - 2, यानी जेड का वैल्यू आ गया 3। और लास्ट अब ओमेगा बचा, तो ओमेगा में कौन सी है, जेड है। तो अब इस जेड का मान, पुनः जेड का मान किस समीकरण में,
तो समीकरण 4 में रखने पर। तो जेड का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 4 में। अब समीकरण 4 में जब आप जेड का वैल्यू रखिएगा तो है 3 जेड। जेड तो जेड का वैल्यू तो हमको मालूम है, तो जेड का वैल्यू कितना है? जेड का वैल्यू हुआ कितना है? तो जेड का वैल्यू हमारा आया है 3 प्लस ओमेगा बराबर कितना है? 13 के। तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 13, 3 × 9 यानी 4। यानी ओमेगा का वैल्यू आ गया 4। तो इसलिए एक्स बराबर कितना? 1, वाई बराबर 2, जेड बराबर 3 और ओमेगा बराबर 4 समीकरण का हल है। क्या है? समीकरण का हल है। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? 13 के फर्स्ट में, 13 के 1 नंबर में किसी को प्रॉब्लम है? अभी जो बना हुआ है इसमें कहीं किसी को दिक्कत है? नहीं है। चलिए ठीक है, नहीं है। तो उस स्थिति में 14, 15 आपका होमवर्क, 13 में जो रिमेनिंग रह गया 14, 15 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 लग किसके बाद? चलिए 16 में हम तीसरा बता देते हैं। 16 का 3, आप 1 और 2 खुद से कर लेंगे। 16 का 3, ए बराबर हमारा दिया हुआ है कितना? ए मैट्रिक्स जो दिया है वो 2, 4, 3, 2। ठीक है। और जो सी का हमको जरूरत है, खैर बी का नहीं जरूरत है तो हम डायरेक्ट सी लिखते हैं। सी जो दिया हुआ है वह दिया है -2, 5, 3, 4। और तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि 3a - c निकालिए। तो 3 × मैट्रिक्स ए मतलब 2, 4, 3, 2 -c, तो सी का वैल्यू दिया है -2, 5, 3 और 4। अब अगर 3 से आप गुना करेंगे, क्योंकि 3 से गुना जब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बताए थे, तो किसी भी अदिश से स्केलर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे अवयव, सारे इंट्रीज, सारे प्रविष्टि को गुना करते हैं। तो 3 से गुना होगा सब में, तो 3 से गुना होगा 2 में तो 6, 4 में होगा तो 12, 3 में होगा तो 9, 2 में होगा तो 6। माइनस फिर कितना होगा बउआ? तो -2, 5, 3 और 4। अब घटाना है तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे रिजल्ट? तो 6 माइनस, यहाँ पे पहले से पहला घटेगा, दूसरे से दूसरा घटेगा, तीसरे से तीसरा, माने 9 में से 3 घटेगा, 6 में से 4 घटेगा, 6 में से -2 घटेगा और 12 में से 5 घटेगा। माने जो जिस स्थान पे है उसी के अनुसार सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये हो जाएगा -2,
फिर दूसरा देखेंगे तो 12 - 5, फिर 9 - 3, फिर 6 - 4। अब इसको थोड़ा सा आप घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो ये हो जाएगा 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 6 + 4, 12 में से 5 जाएगा 7, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा 2। यानी कितना हो गया बउआ? तो 10, 7, 6, 2। यही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो जितना से भी, अब यह बताने का बस इतना ही मकसद है कि बाहर जितने भी नंबर हो, उन सारे नंबर से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। और जब गुना करेंगे तो सारे इंट्रीज में मल्टीप्लाई होगा, सारे अवयव में मल्टीप्लाई होगा। तो हमको लग रहा है कि 17 नंबर भी उस तरीके से आपसे बन जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। 17 में फर्स्ट और सेकेंड दोनों बन जाएंगे। 18 में जितना भी दिया हुआ है वो सब बन जाएगा, ठीक है। 18, 18 में हम चौथा बता देते हैं, चौथा या पांचवा, कौन बता दे? 18 में चौथा या पांचवा? क्वेश्चन नंबर 18 में चौथा पांचवा, बाकी सब तो आप जोड़ घटा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। बोलेंगे? कौन सा बता दें, 18 में चौथा या पांचवा? की प्रॉब्लम नहीं है? 18 में चौथा और पांचवा नहीं बताया? चलिए तो बनाइएगा आप लोग। 18 में 7 क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। प्रॉब्लम होगा अगर चौथे पांचवे में, तो फिर वहां क्या होगा, जब जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आएगा। और उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ध्यान रखेंगे। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वैल्यू कितना होता है, 1। फिर पांचवे वाले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, तो यह हो गया a + b का होल स्क्वायर। क्लियर है? सर, हाँ। यहाँ पर बनाए हैं तीसरे नंबर में 6 - -2 का, तो उसका 8 ना आना चाहिए, 10 कैसे आ गया? 4 वहां गलती से लिख दिए हैं, 2 2 4। ये जो है 2 है, ठीक है। जब 2 होगा तो आ जाएगा यहाँ 8, ठीक है। 8 आएगा, 10 नहीं। वहाँ 2 की जगह गलती से 4 लिखा गया था। चलिए, 18 में बन जाएगा 19, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, बन जाएगा। 20 भी बन जाएगा, 21 भी बन जाएगा, 22 भी बन जाएगा, 23 भी बन जाएगा, 24 भी बन जाएगा, 25 भी बन जाएगा, 26 भी बन जाएगा। चलिए 25 तक रहने देते हैं। अगर 25 तक में किसी को लग रहा है कि इस क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम होगी, तो बताएंगे जल्दी। 20 में 1 बता दीजिए। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेंगे 20 में। अब कौन सा हम बता दे 20 में?
हमको लग रहा है कि 3 या 4 दोनों में से कोई एक बता देना चाहिए। 20 में ए दिया हुआ है, 3 या 4 बताएं, मैसेज करेंगे। ए में दिया हुआ है 2, -1, 4, 2। ठीक है। बी दिया हुआ है 4, 3, -2 और 1। सी दिया हुआ है -2, -3, -1 और 2। कौन बता दे? 3 या 4, तो चलिए इसका तीसरा बता देते हैं। चलिए 3 नंबर देखते हैं। तो इसके 3 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए प्लस ब्रैकेट में है 2b -c। तो यानी सबसे पहले तो ए हम ए रहने देते हैं, बाद में लिख लेंगे। अब 2b के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो 2 × b, तो मैट्रिक्स बी, तो 4, 3, -2, 1, -c है, तो -c मतलब यह हो गया -2, -3, -1 और 2। अब इस कैलकुलेशन को हमको क्या करना है, पहले करना है। तो यह ए को ये रहने देते हैं, बाद में वैल्यू हम रख लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, -4, 2। ठीक है। और फिर माइनस है हमारा कितना, तो -2, -3, -1 और 2। 4 नंबर बता रहे हैं। ठीक है, तब 3 नंबर बता देते हैं। 3 नंबर वाले में क्या है? 20 के 3 में -2a है। एक मिनट। 20 नंबर में तीसरा तीसरा था हमारा -2a +b +c। तो इस रिजल्ट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो -2a हम लिखेंगे। लिखने का हो तो लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एलिमेंट है हमारा 2, -1, उसके अलावा है हमारा 4, 2। ठीक है। तो 2, -1, 4, 2। फिर प्लस में है ब्रैकेट में b + c, तो बी मैट्रिक्स है 4, 3, -2, 1। और सी मैट्रिक्स है हमारा -2, -3, -1 और 2। अब सबसे पहले इस दोनों मैट्रिक्स को हम सॉल्व आउट करेंगे। 2 से गुना भी साथ में कर देते हैं -2 से, तो -2 से जब आप गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4, -4 +2, माइनस माइनस प्लस, फिर 4 दूनी 8, -8, फिर -4। ठीक है।
और इसको अगर आप देखोगे जोड़ना है तो मैट्रिक्स कितना रिजल्ट, एक ही बार मैट्रिक्स का ही सिंबल देते हैं। तो इसका रिजल्ट कितना आने वाला है अगर देखोगे तो 4-2, क्योंकि प्लस है तो साइन बदलेगा नहीं। 3-3, -2-1 और 1-2। अब रिजल्ट इसका देख लीजिए, तो देखेंगे तो -4, 2, -8, -4। ठीक है, इसमें जोड़ना है तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, 3 में से 0 जाए, 3 में से 3 जाएगा तो 0, -2 में -1 होगा तो -3, 1 में से 2 जाएगा तो -1। यहाँ तक सब किसी को क्लियर है? अब आगे अगर देखेंगे तो फिर इस दोनों का एडिशन निकालना है, तो -4 + 2। सर, हाँ, इन दो में से एक में से -2 कैसे होगा? 1 + 2 होगा ना? 1 + 2, यहाँ प्लस है, ठीक है। 1 + 2 यानी +3। तो ये दूसरा अगला हो जाएगा 2 + 0, फिर हो जाएगा -8, +-3 है तो हम डायरेक्ट -3 लिख देते हैं। -4 + 3। ठीक है, यहाँ प्लस क्यों हुआ? क्योंकि यह क्या था, एक, और प्लस करना था 2, तो 1 + 2, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसका रिजल्ट देखेंगे तो -4 + 2 तो -2, 2 + 0 तो 2, -8 और -3 तो -11, -4 और +3 तो -1। यही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। और किसी को प्रॉब्लम है इसमें? 20 में नहीं है। चलिए, तो 20 जब हो गया तो 21, 22, 23, 24, 25, 25 तक इसी तरीके से आराम से बन जाएगा। कुछ ज्यादा अगर बनाना चाहो तो लास्ट तक बन सकता है, लेकिन 25 तक तो श्योर बन जाएगा। हमको नहीं लग रहा है कि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा। 28, 28 नंबर तक आज प्रयास करो कि बन जाए। 25 तक तो डेफिनेटली बन जाए। कहाँ तक, 25 या 28? ये पूरा 36 तक। 25, 28 या 36 तक। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो पूरा 36 तक बना लेना सब। बन जाएगा ना? ज्यादा थोड़े है, 11 से 36, 26 को क्वेश्चन है। हो सकता है कहीं कल क्लास नहीं हो, नहीं ही होगा लगभग कल क्लास। 11 नंबर। चलिए, एक देख लीजिए, 11 नंबर प्रॉब्लम है। तो 11 नंबर में कह रहा है कि सुधा तथा उसकी दो सहेली शईदा तथा सिमरन के पास पुस्तकों और कलमों की संख्या के बारे में निम्नलिखित सूचना पर विचार करें। अब एक सूचना दिया हुआ है। सूचना में क्या दिया हुआ है कि पहला जो पंक्ति है वो किसके लिए है, सुधा के लिए है। ठीक है,
दूसरा जो पंक्ति है वो साइदा के लिए है। तीसरा जो पंक्ति है वो सिमरन के लिए है। ठीक है। और पहला जो है लाइन वो बुक को दिखा रहा है, और दूसरा जो है वो किसको दिखा रहा है, पेन को, यानी स्तंभ। ठीक है। तो कह रहा है कि सुधा के पास 15 बुक, 6 पेन है। साइदा के पास 10 बुक और 2 क्या है, पेन है। और इसके पास 13 बुक और 5 पेन है। यानी अगर हम बोलना चाहें तो पढ़ेंगे इसको ऐसे ही कि सुधा के पास बुक की संख्या 15, पेन 6, साइदा के पास 10 और 2। ठीक है। अब एक चीज देखेंगे, क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए सूचना को 3 × 2 के अव्याहु क्रम में लिखें। तो सीधा सा है, अव्याहु क्रम में 3 × 2 के रूप में लिखना है, तो सीधा सा यहाँ पे कौन सी करेंगे, हम एगो बॉक्स लगा देंगे। तो ये 3 × 2 के ऑर्डर में एक मैट्रिक्स बन गया। तो लिख दिए। कह रहा है कि दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ की प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तो मतलब जो भी मैट्रिक्स हो गया, तो दूसरा क्या कह रहा है, पंक्ति। तो ये पहला पंक्ति है, यह दूसरा पंक्ति है, यह तीसरा पंक्ति, यह पहला स्तंभ है, यह दूसरा स्तंभ है। तो क्या कह रहा है, दूसरे पंक्ति का पहला स्तंभ मतलब C1, मतलब यह वाला किस चीज को दिखा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है। मतलब यह भी हम बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स हम बनाए तो उसमें A21 किसको दिखा रहा है। तो A21 किसको दिखा रहा है, तो यहाँ दिख रहा है कि सायदा के पास जितने बुक की संख्या है उसी को दिखा रहा है। हो सकता है एलिमेंट दिया हो, तो अगर एलिमेंट दिया होगा तो 10 दिया होगा, और नाम दिया होगा तो उसका नाम दिया होगा। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ पूरे साइदा के पास पुस्तकों की संख्या को सूचित करता है, तो उतना है। तो यानी दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ साइदा के पास, अगर पूछा जाता है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो साइदा के पास पेन की संख्या। अगर पूछा जाता है कि तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो सिमरन के पास बुक की संख्या। तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यानी सिमरन के पास पेन की संख्या। क्लियर हो रही है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो हमको बस एगो तो मैट्रिक्स बनाना था, तो सिंपली यह लगा देते। अब जो भी पूछा जाएगा, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, जो भी पूछा जाए उसके अनुसार हम देखेंगे कि वो किस चीज को या किस अवयव को, इंट्रीज को दिखा रहा है। क्लियर है पुन्नी। क्लियर है। इसमें लिखना कुछ नहीं, जी एक तो सर। डायरेक्ट हम मैट्रिक्स को लिख देंगे। मैट्रिक्स डायरेक्ट लिखने के बाद हम उसमें जो जिस इंट्रीज के बारे में बात कर रहा है, 21 22 23, वो किसको दिखा रहा है। अगर नाम दिया होगा तो नाम लिखेंगे, नहीं नाम दिया रहता तो सीधा सा दिखा लिखते कि ये 10 को दिखा रहा है, बात खत्म है। और किसी को प्रॉब्लम है, कल क्लास नहीं होगा। ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप जो है क्वेश्चन नंबर यानी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज नहीं हो तो हमको लग रहा है कि एक दो क्वेश्चन और हम अटेम्प्ट कर लेते हैं, बता देते हैं आपको, उसी के अनुसार आपको बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर है 26, 27, 26 तो बताया गया उस तरह का, 27 भी लगभग उस तरह का हुआ है। 28, 28, 29, 30 वगैरह में कोई एक क्वेश्चन हम बता देते हैं।
हाँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28। 28। 28 में सेकेंड, ठीक है, क्योंकि जो थोड़ा सा हमको मतलब ट्रिपिकल लग रहा है हम बता देते हैं आपको। ए का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, यानी पीछे देखेंगे मैट्रिक्स ए हमारा दिया हुआ है 8, 0, 4, -2, 3, 6, ठीक है। और बी दिया हुआ है इसके साथ ही। तो बी क्या दिया हुआ है? तो बी दिया हुआ है 2, -2, 4, 2, और फिर -5, 1। और इस क्वेश्चन में दूसरे वाले में कौन सी कह रहा है, अगर देखोगे तो लिख रहा है कि 2a +3 × मतलब मैट्रिक्स है यह, बराबर है 58 बी के। 58 यानी 58 बी के। तो आपको कैपिटल एक्स निकालना है, यानी फाइंड मैट्रिक्स एक्स, यानी एक्स के वैल्यू को आपको निकालना है। तो सीधी सी बात है, इसके सॉल्यूशन में जो आपको दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ क्या है? तो 2a + 3x बराबर 58b, यानी v है दिया है। अब हम वैल्यूज को रखेंगे, तो सीधा सा है 2 × तो 2 × ए। तो ए हमारा मैट्रिक्स कौन सा है? तो 8, 0, 4, -2, 3 और 6, ठीक है, +3 × x बराबर 58b। अब बी हमारा मैट्रिक्स कौन सा हुआ? तो 2, -2, 4, 2, -5, 1। अब 2 से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मैट्रिक्स क्या आ जाने वाला है? 8 दूनी 16, 0, 8, -4, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा हो जाएगा? 2 से करेंगे तो 6, फिर हो जाएगा 12, प्लस कितना? 3x। 58 से करेंगे अगर इसको हम, तो 58 टू जा, तो यानी 116, फिर हो जाएगा -116, फिर 4 बार में हो जाएगा 232, फिर 2 बार में हो जाएगा 116, फिर 5 बार में हो जाएगा कितना? 50, 25, 40, यानी 290, ठीक है, -290, ठीक है। और उसके बाद एक बार में हो जाएगा 58। अब तुमको एक्स निकालना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है। तो 3x बराबर, तो इस साइड हमारा जो है, यानी दिया हुआ है 116, फिर है -116, फिर है 232, और उसके बाद है फिर 116, फिर है -290 और 58। और इसमें से हमको घटाना है, तो किसको? तो 16, जो इधर प्लस में है, ये वाला जो प्लस में था उधर माइनस में जाएगा। 16, 0, 8, -4, 6 बार, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब घटाइएगा तो 3x घटा के देख लेंगे। 116 में से 16 जाएगा, फिर -116 में से 0 जाएगा, फिर 232 में से 8 जाएगा, फिर 116 में से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर है? यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यानी +4 हो जाएगा। फिर -292, 290 में से 6 घट जाएगा,
फिर 58 में से 12 घट जाएगा। ठीक है, अब घटा के लिख लो। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो 100, फिर घटाएंगे तो -116, फिर घटाएंगे तो यानी 224, फिर घटाएंगे तो 120, फिर हम घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? मन दोनों में माइनस ही है, तो -296, फिर ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 46। अब जो 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो सबके नीचे 3 हो जाएगा। अब जो कटने वाला होगा आप काट देंगे, जो नहीं कटने वाला होगा उसको एज यूजल रहने देंगे। तो ये हो जाएगा 100/3, ये हो जाएगा -116/3, फिर 224/3, फिर 120/3, फिर -296/3, फिर 46/3। तो यही होगा। जैसे यहाँ कट सकता है 3 से, जहां जहां 3 से कट सकता है वहां वहां आप क्या करेंगे? 3 से कट कर लेंगे। जहां नहीं कट हो पाएगा वो उतना ही रह जाएगा। क्लियर है हमारी बात? क्लियर है? तो जो 28 नंबर हमने अभी बताया, इसी तरीके से 29 भी है। 29 में इक्वेशन की तरह होगा, दोनों को एक बार हम जोड़ देंगे वो कट जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, जो एक्स का आएगा उसी को रखेंगे तो वाई का वैल्यू आ जाएगा। यानी अब मैट्रिक्स को जोड़ घटाव करेंगे। क्लियर है हमारी बात? एक हम नहीं होगा तो 31 नंबर और क्वेश्चन बता देते हैं। बता दे कि 28 तक ही बनाना है। 7 मिनट है, हमको लग रहा है कि वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो लास्ट जो है क्वेश्चन रहेगा 31 नंबर। ठीक है, तो 31st में हमारा दिया हुआ है कि 2x + 3y बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स क्या दिया है? तो 2 3 4 0। और दूसरा यह इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो दिया हुआ है हमारा, दिया हुआ है 3x + 2y बराबर हमको दिया हुआ है -2, 2, फिर हो जाएगा 1 और -5। यह इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब एक चीज थोड़ा सा आप बताइएगा कि जब हम लोग लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाते थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो उस स्थिति में कोफिशिएंट का बराबर होना जरूरी है। तो जैसे मान लो हम एक्सी का कोफिशिएंट देख रहे हैं, तो 2 है 3 है, वाई का 3 है 2 है, बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते थे? पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते थे। तो एक चीज बताओ, अगर मान लो हम एक्स का गुणांक बराबर करना चाहते हैं, तो 2 और 3, तो 2 3 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 3 का एलसीएम आता है 6। तो 6 लाने के लिए पहले इक्वेशन को कितना से गुना करना होगा? 3 से। और दूसरे इक्वेशन को कितना से गुना करना होगा? 2 से। क्लियर है हमारी बात? क्यों 3 से क्यों 2 से कर रहे हैं, यह क्लियर है? क्योंकि 2 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 6। और 6 में उसको बदलना है। चूंकि हम एक्स को विलोपित करना चाह रहे हैं, वाई को भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस स्थिति में इसको 3 से, इसको किससे? 2 से। अब एक चीज बताओ, हमको जोड़ेंगे या घटाएंगे? मतलब एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा? तो दोनों का चिन्ह दिख रहा है सेम, यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, तो यानी क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब 3 से हम इसको गुना करते हैं पहले इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 6x, फिर यह 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा +9y,
और इस मैट्रिक्स को भी गुना करना होगा, ये ध्यान रखना है। तो 3 से गुना करेंगे तो 6 9 12 0। दूसरे वाले में 2 से करेंगे तो 6x + 4y, यह बराबर फिर हो जाएगा कितना के, तो इसमें भी फिर 2 से करना होगा। तो -4 4 2 और फिर हो जाएगा -10। अब घटाना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो घटाएंगे तो यह प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये कट जाएगा। तो 9y में से 4y जाएगा, थोड़ा सा घटा के आप बता देंगे क्योंकि नीचे जगह नहीं है। 9y में से 4y जाएगा तो कितना हो गया, 5y। और इस मैट्रिक्स को हमको घटाना होगा तो 6 9 12 0, इसमें से घटाना होगा हमको -4 4 2 -10 को। ठीक है, अब घटा के लिखो। तो घटाइएगा तो 5y बराबर हमारा रिजल्ट कितना आने वाला है, तो 6 माइनस प्लस 4, फिर 9 -4, फिर 12 -2, फिर 0 माइनस माइनस प्लस यानी 10। तो ये रिजल्ट कितना आ गया बाबा, 10 5, फिर हो जाएगा 10 10। अब एक चीज देखोगे तो क्या हम इधर मैट्रिक्स से 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 आराम से इसमें से हम कॉमन ले पाएंगे। तो 5 जैसे ही बाहर कीजिएगा ये हो जाएगा 2 1 2 2, हो जाएगा ना। और फिर ये 5 से 5 हमारा कट जाएगा। या इस 5 को भाग में भी बेच सकते हैं, दोनों में से कोई काम कर सकते हो। तो y का वैल्यू आ गया 2 1 2 2। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, यहां तक किन्हीं को प्रॉब्लम है। अगर यहां तक प्रॉब्लम नहीं है तो अब जो एक्स मैट्रिक्स हमारा आया है, उसी मैट्रिक्स को या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में, दोनों में से किसी एक में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, मतलब रख देते हैं मान उसका। ठीक है, तो किसी एक में हम क्या करते हैं, उसके वैल्यू को रखते हैं। किस में रख दिया जाए, तो मान लो कि y का मान, समीकरण किस में रख दिया जाए, 2 में या 1 में, चलो 1 में ही रखते हैं। 1 में रखने पर y का मान, अब रखिएगा तो 2 × x + 3 × y। अब y जो आया है 2 1 2 2। ठीक है, और यह बराबर है किसके, तो 2 3 4 0 के। अब सीधा सा है तो 2x, इस 2x+ इसका रिजल्ट कितना आने वाला है, 3 से गुना करोगे तो 6 3 6 6, बराबर इधर हो गया 2 3 4 0। अब एक चीज देख लो तो 2x बराबर हुआ कितना हो जाएगा, यह सब सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, 2 3 4 0। इसमें से हम घटाएंगे किसको, 6 3 6 6 को। अब घटा लेना, ठीक है। और 2 को डिवाइड में फिर भेज देंगे। तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट हम करना चाहें तो 2 में से 6 जाएगा तो यानी -4, 3 में से 3 जाएगा तो 0, 4 में से 6 जाएगा तो -2, 0 में से 6 जाएगा तो -6। अब यही 2 जब इधर डिवाइड में आ जाएगा तो हमारा एक्स, कैपिटल एक्स जो है वह कुछ आ जाएगा कितना, माने -4/2, 0/2, -2/2 और फिर -6/2। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स और वाई दोनों निकल गया। तो जिस तरह से विलोपन विधि में हम पूर्णांक को बराबर करते थे, वैसे ही यहाँ भी हम पूर्णांक को बराबर करते हैं। और उसके बाद अगर समान चिन्ह होता है तो घटाते हैं,
और अगर असमान चिन्ह होगा तो जोड़ते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? 31 नंबर क्वेश्चन में जो अभी बना हुआ है, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? 31 नंबर क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है? इकतीस नंबर में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है? चलिए, तो 36 नंबर तक जो क्वेश्चन है उसको आप बनाने का प्रयास करेंगे। मुझको लग रहा है कि बन जाना चाहिए, ठीक है। रेयर ही ऐसा कुछ होगा कि आपसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो कल क्लास नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम कहीं बाहर रहेंगे। एक परसों क्लास होगा। कल 9 है, परसों 10, यानी 10 तक हमको लग रहा है कि ऑनलाइन क्लास होगा, 11 से स्कूल में रहेंगे। लैंग्वेज वाले में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा तो देखा जाएगा, बताया जाएगा। तो अगर समझोगे रो कॉलम तो विशेष प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक ही लैंग्वेज वाला ना 36 वाला है, तो अगर 36 में प्रॉब्लम आएगा तो आएगा, उसको बता दिया जाएगा। ऐसे अगर बुक सामने हो तो हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रत्येक मूल वर्ग में लड़कों और लड़कियों के लिए बनने वाले खेल के जूतों की कुल संख्या कितनी होगी। तो क्या दिया हुआ है? क्रमशः 1 2 3 है, ठीक है। तीन भिन्न भिन्न मूल वर्ग हो, 1 2 3 में, ठीक है। तो एक एक अलग मूल है, और दो जो है अलग मूल है, तीन जो है वो अलग मूल है, मतलब अलग प्रकार है, ठीक है। 1 2 3 नंबर बोल सकते हैं। तो बोल रहा है कि प्रत्येक मूल यानी द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट शूज फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच प्राइस कैटेगरी। तो प्रत्येक प्राइस कैटेगरी में कितना, यानी बॉयज और गर्ल्स के लिए। तो एक वाले के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो A+B निकाल लेना। तो एक वाले में क्या हो जाएगा, बॉयज के लिए 95+90, यानी पहला से पहला। गर्ल्स के लिए 60+50। फिर दूसरा यानी 75+70, और फिर 65+। इसको लिख ही देते हैं। 1 मिनट, 4 मिनट लगेगा। भूख लग रहा है, रफली डिस्कस किया जा सकता है। जैसे ए का हमारा दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स जो है वो क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 95 60, ठीक है। उसके बाद है 75 65। उसके बाद है 90 85। और क्या कह रहा है कि यह वैरायटी एक है, ठीक है, माने एक नंबर है या एक मूल्य का है। फिर यह दूसरे मूल्य का है, ये तीसरे माने प्राइस का है, ठीक है। यह बॉयज है और यह गर्ल्स। बी फिर इसी तरह से सेम दिया हुआ है। तो बी वाले में क्या दिया हुआ है, 90 50 70 55, ठीक है। 75 75 सेम वही है कि पहला प्रकार है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, यह बॉयज है और यह गर्ल्स है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जो अगर बोलोगे, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक मूल वर्ग में लड़कों लड़कियों की संख्या के बनने के लिए जूतों की संख्या। तो एक चीज बताओ, पहला जो वर्ग मूल वर्ग एक है, तो बॉयज का कितना जूता है, तो 95 और 90। गर्ल्स का कितना है, तो 60 और 50। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कुल नहीं आ जाएगा।
तो यानी हमको पहले वाले के लिए निकाल देना है कि ए प्लस बी। तो ए में बी को हम जोड़ेंगे, हमारा कुल लड़कों के जो लिए जो जूता बन रहा है उसका कुल संख्या हमको मालूम हो जाएगा। अच्छा, पी फैक्ट्री और क्यू फैक्ट्री। अब दूसरा कह रहा है, तो ये जो है ये किसके लिए, पहला वाला जो ये दिया हुआ है ये पी फैक्ट्री के लिए, पी फैक्ट्री का डाटा है, और यह क्यू फैक्ट्री का डाटा है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अंतर कितना है, पी और क्यू में जो प्रोडक्शन हुआ हो रहा है यानी उत्पादन हो रहा है उसमें कितने का अंतर है। तो सीधी सी बात है, हमको ए माइनस बी निकाल लेना है। तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक मूल वर्ग के स्थान पी पर फैक्ट्री द्वारा लड़के लड़कियों के बने जूतों की संख्या यदि पी पर फैक्ट्री का उत्पादन, इफ द प्रोडक्शन फैक्ट्री एट पी रिड्यूस बाय 20%, पहला है और एक डबल कर दे रहा है। तो पी का प्रोडक्शन जो है वो 20% क्या किए कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, और दूसरा में 2 गुना कर दिया गया है। तो इसको 20% कम करोगे, अब 20% कम करने का मतलब क्या है, इसका 80% निकालना। ठीक है, 80% सबका निकालेंगे, 95 का 80%, यानी डाटा हमारा हो जाएगा कि 95 का 80%, फिर 60 का 80%, जैसे परसेंट को फ्रैक्शन में बदल के हम लोग चेंज करते थे वैसे करेंगे। फिर 75 का 80%, फिर 65 का 80%। 80% क्यों, क्योंकि 20% कम हो गया, तो 100% था, 20% कम हुआ तो 80% निकालेंगे। ठीक है, तो पहला जो तीसरा का जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि डबल कर दिया गया है, बी में उसी में कह रहा है कि डबल, तो 2a निकाल लेना है। ए को क्या किया गया है, डबल कर दिया गया, यानी पी फैक्ट्री वाले को डबल किया गया है। क्लियर है हमारी बात। अगर इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम रेज होगा तो फिर हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम के लिए समस्या नहीं है, क्वेश्चन बनना चाहिए, अगर दिक्कत हो तो उसको पूछेंगे। 50% समझ में आया आपको नहीं। पहला में कहा है कि दोनों अलग अलग प्रकार का जो शूज बनाया उसका योग, तो दोनों को जोड़ा गया। दूसरा में अंतर, तो अंतर निकाला गया। तीसरा के ए में कहा है कि 20% अगर कम हो जाए, तो इसमें परसेंटेज का ज्ञान जांचना चाह रहा है, तो 20% कम होने का मतलब 80% हो जाना। तो 95 सारे एलिमेंट्स का 80-80% निकाल लिया गया। और तीसरा बोल रहा है कि डबल हो जाता है, यानी 2a निकाल लेंगे। दोबारा सुन लेंगे। पहला में कह रहा है कि फैक्ट्री जो पी है, तो पी का प्रोडक्शन और क्यू का प्रोडक्शन यह है, तो पी और क्यू दोनों को मिला के कितना प्रोडक्शन है। तो सीधी सी बात है, ए जो पी का प्रोडक्शन है और जो क्यू का प्रोडक्शन है दोनों को जोड़ देना है। दोनों को जोड़ने में कोई समस्या थोड़े है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर कितना है दोनों फैक्ट्री का, पी और क्यू का, तो अंतर का मतलब तो घटाव ही ना होता है, तो हम माइनस कर लेंगे। तीसरा कह रहा है कि 20% अगर पी फैक्ट्री का कम कर दिया जाए प्रोडक्शन, माने कम हो गया किसी भी कारण से, तो कितना प्रोड्यूस करेगा। तो 20% कम होने का मतलब है 80% बचा, तो 95 का जो एलिमेंट यहाँ पे था सबका 80-80% निकाल लेंगे। और उसके बाद 11 का जो लास्ट कह रहा है, मैंने 11 था, तीसरा का जो लास्ट कह रहा है, मैंने बी नंबर जो कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि अगर प्रोडक्शन पी का डबल कर दिया जाए तो पी का 2 गुना,
तो 2 से सब में गुना करेंगे, 95 में भी, 60 में भी, 75 में भी, 65 में भी, 90 में भी, 85 में भी, दूसरे वाले का आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो 36 जो भी एक्सरसाइज यानी पहला वाला है उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन। तो हो सकता है कि परसों क्लास होगा तो उसमें पढ़ लेंगे। अगर कल क्लास बाय चांस नहीं हुआ तो फिर 11 तारीख को यानी ऑफलाइन में। ठीक है। दोनों में से कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। आगे खैर हम लोग को पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन यानी गुना पढ़ना है। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वगैरह पढ़ना। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद एक इनवर्स के लिए होगा, और उसके बाद यानी सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। उसके बाद लगभग मैंने खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। एंड कर रहे हैं।